जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू एप्टी मैथ्स। माय नेम इज पिंटू। इसमें हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से एक बार ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस का दिख रहा है, बट ये प्योरली बेस्ड ऑन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। ठीक है, अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अच्छे से समझ है, तो आपको जो थंबनेल में लगा हुआ लेंदी इक्वेशन है ना, वो आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसको जल्दी कर लोगे अगर आपको क्लैरिटी है तो, जिसको मैं ऑलरेडी परसेंटेज में डिस्कस भी किया हूँ वो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला है। देखो, रहीम बायस टू आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर 10,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। He marks article A at X% above the cost price and article B at X by 3% above cost price. Right? He sells article A and B after allowing discount of 12.5% and 10% respectively. टोटल प्रॉफिट जो है दोनों आर्टिकल से 4,320 रुपये है। तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू मुझे पूछा हुआ है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, मैं एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 10,000 है, X% इंक्रीज किया इसको, फिर 12.5% डिक्रीज किया। राइट, 4,000 है, X/3% इंक्रीज हुआ, X/3% इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हुआ। यहाँ पे जो देखो, ये टोटल 14,000 है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हुआ टोटल कितना 4,320 रुपये का, और टोटल जो एसपी बना, सेलिंग प्राइस बना, वो बना 18,000, ऐड कर दूंगा तो 320 रुपये का। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है देखना, ऑलरेडी मैं परसेंटेज में डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये वीडियो जो देखे उसको समझ में आए इसीलिए बोल रहा हूँ। 100 है, अगर 100 को मैं 20% से इंक्रीज करता हूँ तो कितना आता है वैल्यू भाई, 120। अगर मैं इसको फिर से 10% से डिक्रीज करता हूँ तो कितना आएगा वैल्यू बताना, -12 हो जाएगा, तो 108। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ भाई पहले 10% डिक्रीज करो, पहले 10% डिक्रीज करो 90, अभी इसको 20% इंक्रीज करो। देखो यहाँ पे पहले क्या था, 20% इंक्रीज किया, फिर 10% से डिक्रीज। यहाँ पे मैं पहले 10% से डिक्रीज कर रहा हूँ, फिर 20% से इंक्रीज करूंगा, यानी 20% ऑफ 90 कितना होता है भाई, 18। तो क्या आ जाएगा, 108। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि इसको मैं पहले करूं या बाद में करूं, कोई मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। मेरा नेट जो है वो उतना ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है उसमें ऑर्डर्स का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि भाई ये क्या है, 100 इंटू 20% में इंक्रीज करना मतलब 6/5, इंटू 10% डिक्रीज करना मतलब 9/10। तो भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन। पहले किसी से मल्टीप्लाई करो या बाद में करो, नेट तो उतना ही आना है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है उसी एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन पे बेस्ड है। देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पे जो X% है ना, मैं क्या करूंगा, ये X% को इधर ले जाऊंगा, 12.5% को इधर ले आऊंगा। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ये 10% को इधर ले आऊंगा। देखो अभी क्या करते हैं भाई, अब एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, सारे में जीरो एक यहाँ पे मैं काट सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज मुझे चाहिए, तो मैं सबसे एक जीरो काट दिया, उस हिसाब से मैं डील करूंगा। देखो एक जीरो हटा दिया तो 1,000 बचा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए किया हूँ और कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे 12.5% से डिक्रीज किया इस वैल्यू को, इसका 12.5% क्या हो जाएगा, 125। तो वैल्यू आ गया 875। इसको अभी मेरे को X% से इंक्रीज करना है। राइट, अब 4,000 था, एक जीरो हट गया तो 400 बचा। इसको मैं 10% से पहले डिक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना भाई, देखो ये वाला जो 10% है मैं इधर ले आया। राइट, और कितना बचेगा, -40 हो जाएगा, यानी 360 बचेगा। अब इसको मैं अभी X/3% से इंक्रीज करूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आना चाहिए, ऐड करके कितना आना चाहिए भाई,
एक जीरो हटाओगे तो 1832 आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई? 1832। समझ में आया? ठीक है। अब ये वाला टोटल वैल्यू कितना है? 8 3 11 12 35 हो जाएगा। इंक्रीज कितने का हुआ? 18 से 1800 से 1200 गया, 600 बचा, और यहाँ पे -3 तो 597। ठीक है। अब अभी क्या हुआ है पता है? x% ऑफ ये निकालोगे प्लस x/3% ऑफ ये निकालोगे, आपको मिलेगा ये वैल्यू। मिलेगा कौन सा वैल्यू भाई? ये देखो, इतना टोटल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बट मैं अगर ये नहीं करूंगा तो फिर समझ नहीं पाओगे, इसीलिए कर रहा हूं। मैं बताऊंगा और शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो x/3% ऑफ 360 इक्वल टू मैं x% ऑफ 120 लिख सकता हूँ क्या? बताना मुझे। ये 3 से ये कट जाएगा तो x% ऑफ 120 आ गया। x% ऑफ 875 प्लस x% ऑफ 120 दैट इज इक्वल टू क्या है? ये वाला वैल्यू है 597। ठीक है। x% इक्वल है तो बेस को मैं ऐड कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा? 995 हो जाएगा। इसका x% ऑफ 995 इक्वल टू 597। x% की वैल्यू आ जाएगा 597 डिवाइडेड बाई 995। आप लोग एक चीज यहाँ पे देखोगे, ये 1000 के आसपास है, ये है 600 के आसपास। ठीक है। तो सीधा मेरा आंसर 600/1000 हो जाएगा, यानी 60%। ये आप आइडिया लगा सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, 60% आप आइडिया लगा सकते हो। बट आपको लेट से पूरा पूरा करना होगा तो क्या करोगे? पूरा करना है तो भाई 597 है डिवाइडेड बाई 995। ये देखना 199 इंटू 3 है, ये 199 इंटू 5 है। ठीक है। 199 कट जाएगा, 3/5 यानी 60% आ जाएगा। ठीक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तब आप लेंथी वाला इक्वेशन बनाओगे। अब करोगे कैसे इसको, एग्जाम में कैसे करोगे वो बता देता हूं। जैसे आपको अगर क्लैरिटी है तो इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब ये एक चीज देखोगे आप लोग, जब इसको मैं 12.5% से घटाया तो 125 घटा, 10% से डिक्रीज किया तो 40 डिक्रीज हुआ। ये दोनों कितना डिक्रीज हुआ भाई? 165। 165 डिक्रीज हुआ। 165 और पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था? 432। यहां से लेके यहां तक 432 का चेंज था। याद करो 4320, बट मैं जीरो को हटा दिया हूं सबसे, तो 432 है अभी। 432 का चेंज था, बट इतना तो फिर इंक्रीज हो गया ना। 432 प्लस ये ऐड करूंगा 597। ये सब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट 597 दिखेगा। अब ये दोनों को बोलोगे 875, इसको बोलोगे कितना? 360 है, यानी x% ऑफ 120, दोनों को ऐड किए, x की वैल्यू सीधा लिखोगे 597 डिवाइडेड बाई 995। एग्जाम में इतना किया जाता है। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होता। दैट इज इक्वल टू 60%। इसको भी कैसे करते हैं मैं जब परसेंटेज कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो बताऊंगा भाई। देखना, ये 5 इंक्रीज किया इसमें। ठीक है, ये लगभग 3/5 जैसे दिख रहा है ना, तो ये अगर 5 इंक्रीज किया हूं तो इसको 3 इंक्रीज करूंगा तो डायरेक्ट दिख जाएगा 600/1000, यानी 60%। ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा भी पॉसिबल होता है। ठीक है, और इसमें कमेंट करना भाई कैसा लगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है कि एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताए, उस पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन भी लेके आऊँ, ठीक है, तो कमेंट करना इसको। ठीक है, और बताना। जय जगन्नाथ, थैंक यू।